बात जलालुद्दीन उर्फ छांगूर के उस काले सच की जिससे अब तक आप अनजान। अब तक आप सिर्फ ये जानते थे, ये समझते थे कि छांगूर बाबा हिंदू बेटियों का सिर्फ धर्म बदलवाता है, उन्हें लालच देता था, उन पर दबाव बनाता था। लेकिन आज हम आपको 3 पीड़ितों की जुबानी इस मक्कार फरेबी जलालुद्दीन उर्फ छांगूर की कलंक कथा सुनाएंगे। टीवी पर पहली बार इस फरेबी बाबा पर रोंगटे खड़े कर देने वाली गवाही आपके सामने लाएंगे। इसने अब तक कितनी हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, उनका जैसे धर्म परिवर्तन कराया, उन पर क्या क्या जुल्म ढाए, एक एक सच आज आपके सामने हम रखने वाले हैं। नवभारत पर इस छांगूर बाबा के एक एक राज को हम खोलेंगे। किस जाति की लड़की के लिए इसने कितना रेट फिक्स कर रखा था, आज नवभारत पर खुद इस गैंग की शिकार महिला आपको बताएगी। छांगूर के उन भरोसेमंद गुर्गों के नाम का आज वो खुलासा करेंगी जो उसके हिंदुओं के खिलाफ चलाए जा रहे नापाक मिशन में भरपूर साथ देते, उसके एजेंडों को आगे बढ़ा रहे। छांगूर कैसे अपने अवैध साम्राज्य को बढ़ाता चला गया, कैसे उसे विदेशों से फंडिंग आती थी, आज एक एक सच से पर्दा उठने वाला है। सूत्रों के हवाले से यह खबर नहीं है, बल्कि इस दंश को झेल चुकी पीड़ितों की जुबानी आज एक एक सच हम आपको बताएंगे। जो अपने ऊपर बीती है वो आपको बताएंगे, उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ वो खुद गवाही देंगे। तो इससे जुड़ी हुई पहली बड़ी खबर आपको बता देता हूं। यूपी धर्मांतरण मामले में अब तक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। नवभारत के पीड़ितों ने किया बहुत बड़ा खुलासा। 5000 से ज्यादा लड़कियों का अब तक धर्मांतरण हो चुका है। धर्मांतरण गैंग के निशाने पर हिंदू लड़कियां पीड़िता की तरफ से कहा गया है कि हिंदू लड़कियां धर्मांतरण गैंग के निशाने पर रहती हैं। हिंदू नाम बदलकर गुर्गे हिंदू बेटियों को फंसाते हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं। छांगूर के गुर्गे यानी कि जो पूरा नेटवर्क है पूरे देश में। पीड़िता ने बताया कि 10 से 15 लाख रुपए रेट लगाया गया था उसका, और इसके साथ ही पीड़िता की तरफ से कहा गया है कि अश्लील वीडियो भी बना लिया गया था। मुझे ब्लैकमेल करने के लिए यह वीडियो बनाया गया था और ब्लैकमेल करके पैसे भी वसूले जाते थे। मुझसे 10 लाख रुपए लिए गए, पीड़िता ने आरोप लगाया। पीड़ित महिलाओं ने जलालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा की कलंक कथा को नवभारत के कैमरे पर एक्सपोज किया। उसकी एक एक साजिश की परतें खोलकर रख दी। कैसे धर्मांतरण गैंग अपने टारगेट को सेट करता है और फिर कैसे अपने मिशन को अंजाम देता है। एक एक सच्चाई छांगूर गैंग की 27 पीड़ितों ने नवभारत को बताई है, जिसके मुताबिक धर्मांतरण गैंग के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियां थी। एक पीड़िता ने दावा किया है कि 1500 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का अब तक धर्म परिवर्तन हो चुका है। जलालुद्दीन उर्फ छांगूर धर्मांतरण करा चुका है इन लड़कियों का। मतलब ये आंकड़ा 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पीड़िता ने जो देखा वो उसने बताया है। हो सकता है कि उसकी जानकारी से अलग बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ हो, और ये ऐसे वैसे हिंदू लड़कियों को निशाना नहीं बनाते हैं, बल्कि पहचान छिपाकर हिंदू बनकर हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाते हैं। पीड़िताओं ने यह दावा किया है कि देश भर में इस गैंग के 3000 से ज्यादा गुर्गे फैले हुए हैं। इसके अलावा विदेश में भी छांगूर के गुर्गे मौजूद हैं। सिर्फ सऊदी में छांगूर के 500 से ज्यादा एजेंट काम करते हैं। छांगूर ने अपने गैंग के लोगों के लिए रेट कार्ड फिक्स कर रखा है, जो जिस जाति की लड़की का धर्म बदलवाएगा उसे उस हिसाब से इनाम के तौर पर पैसे दिए जाते हैं। रेट कार्ड के मुताबिक ब्राह्मण लड़कियों का रेट 15 से 16 लाख रुपए, ठाकुर सिख लड़कियों का 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी हिंदू लड़कियों के रेट 10 से 12 लाख रुपए तक किए गए थे। पीड़ित लड़कियों को अगवा उठाने को आवाज उठाने पर मारने की धमकी तक दी जाती थी। छांगूर के गुर्गे पीड़ित महिलाओं बेटियों को शिकायत करने पर जान से धमकी देने की बात करते हैं। मैं तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। जो छांगूर के गुर्गे हैं इन्हें अरेस्ट कीजिए जल्द से जल्द। फरमान को, इसके दोस्त को, शमशाद को, पहचान को कुल्हाड़ी लेके पीछे रहते हैं। मेरे छाती पे मेरी लाइट कट कर दी गई है। छांगूर के अरेस्टिंग के बाद अभी जान से मारने की लगातार धमकियां आ रही है। हिंदू विश्व रक्षा दल परिषद गोपाल राय जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं मेन टारगेट हूँ इनका, मेरे जरिए धमकी दे रहे हैं। मैंने नंबर भी दिखाया है यहाँ पे। मैं अकेली लड़की हूँ, मेरे
के पीछे कोई नहीं है, घर बेच दिया, दुकान बेच दी, गाड़ी बेच दी, मैं कहाँ से खाऊंगी, क्या करूंगी? सारा पैसा इन लोगों ने मेरे से छीन लिया। आप हिम्मत रखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है, राज्य सरकार भी काम कर रही है और एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं 6 जून को योगी जी से मिली थी गोरखपुर मंदिर में, अपनी विवेचना दी। योगी जी ने बोला कड़े आदेश होंगे इस पे, और जो पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 8 जून को मेरे पे हमला हुआ, 25 को 6 दिन हॉस्पिटल में रही, मेरी लूट हुई, पुलिस वालों ने लूट की धारा कट कर दी, वहाँ पे 151 की धारा लगा दी लोगों पे, और साथ ही साथ मेरे पे भी धारा लगाई 151 की, जबकि मेरे ऊपर हमला हुआ कातलाना। सीसीटीवी कैमरे की फोटो वीडियो डिलीट मार दी पुलिस वालों ने, और जिन लोगों ने मारे वो भी तो गुनाहगार है सर। किसी क्यों मार रहे हैं? वीडियो मेरा बलात्कार, मुझे उठाया गया, वो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो फोटो पुलिस डिलीट मार रही है। ऐसा पुलिस प्रशासन किस काम का है? ऐसे पुलिस प्रशासन को निलंबित किया जाना चाहिए। मेरी सरकार से मांग है कि रामवीर साक्या जी को, कपिल देव को, चंद्रसेन सैनी एसएचओ को और संजय शर्मा को निलंबित किया जाए। अच्छा, हिम्मत रखिए आप। छांगुर के बारे में और क्या जानकारी आपके पास है? क्या सऊदी अरब से भी पैसा आता है कि सऊदी अरब में जो नेटवर्क है वहां से भी पैसा देते हैं ये लोग? इनको फंडिंग आती है, जैसे पंडित तभी मुझे पता चला था सर, क्षत्रिय का, ब्राह्मण का अलग अलग रेट होते हैं क्या? सिख लड़कियों का 15 से 16 लाख है, मेरा 15-16 लाख रुपए रेट लगा था, और जो पिछड़ी जाति की लड़कियां हैं उनका 10 से 12 लाख रुपए का रेट है, और जो दलित लड़कियां हैं और अन्य जाति की लड़कियों का इन्होंने 8 से 10 लाख का रेट कर रखा है। इनको सऊदी से पैसा मिलता, पाकिस्तान से इनको पैसा मिलता है, नेपाल के जरिए इनको पैसा मिलता हवाले से। इतना कुछ मैं जान पाई, 3 महीने इनके पास रही, इनकी बातें सुनती रही मैं। मतलब 8 से 10 लाख दलित बच्ची का, 10 से 12 लाख पिछड़ी जाति की बच्चियों का, और ब्राह्मण क्षत्रिय का 15-16 लाख। जी, मैं तो हमारे हिंदू बहन बेटियों से भी हाथ जोड़ के विनती करती, सोशल मीडिया से जितना दूर हो उतना दूर हो। ये बताते कुछ होते कुछ सही है, सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं, हिंदू बन के ही आते हैं, ये कोई वो नहीं है। इन पे यकीन ना करे, उन्हीं से दूर रहे। ये बोलते ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये कोई किसी के भाई नहीं होते, अपने बहनों के नहीं, हमारे कहाँ से हो जाएंगे। मैं योगी सरकार से बार बार विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए। लाइट तक कट कर दी गई है, बलात्कार। चीज और बताइए, कितनी लड़कियों का अब तक धर्मांतरण हो चुका होगा जो आपको जानकारी में आया? वसीम, फरहान, छांगुर के जरिए जो आपने सुना हो, समझा हो, जाना हो? सर, जहाँ तक मेरी नॉलेज में केस आया था, जहाँ तक मैंने इनकी बातें सुनी, बदर अख्तर सिद्दीकी की और राजू राठौर के, इन लोगों की, इन्होंने बोला था कि बदर अख्तर सिद्दीकी जो सऊदी अरब में थे, सऊदी अरब में है, और वो मॉडलिंग भी करता है। वो लड़का है, एजेड नहीं है, वो लड़का है, यंग है। और छांगुर की एज 80 साल से थोड़ा उस टाइम पे कम थी, और अभी उसकी 80 साल के करीब होगी एज समथिंग। और जो ये इन्होंने बात की थी कि 3000 का टारगेट है इनका, कुछ 3000 का है, जिसके अंदर से इन्होंने 1500-1600 की लड़कियों की इन्होंने करवा चुके हैं ये, और जिसके अंदर जेंट्स वो अलग है, लड़कियां 1500-1600 है जिनको इन्होंने कन्वर्जन करवा चुके हैं। और जो मेरे जैसी नहीं मानती उनके कपड़े फाड़ते, बलात्कार करते हैं, और पुलिस वाले भी इनके साथ मिले हुए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक की पुलिस प्रशासन भ्रष्ट इनके साथ मिली हुई है, क्योंकि उनको भी तो पैसा मिलता है ना सर। मेरे से क्या मिलेगा उनको? मेरे पास क्या है इनको देने को? उनसे तो पैसा मिल रहा है। अच्छा, ऐसी किसी पीड़िता से भी आपका आमना सामना कभी हुआ, आप ही की तरह? जो पीड़िता तो बहुत है सर, पर आवाज कोई नहीं उठाती है, डर के मारे। जैसे मेरे साथ जो हाल किए हैं, इसको देख के खौफनाक खौफ जाती है। मैं दुनिया के सामने आने की इस धर्मांतरण गैंग को लेकर आज 3 पीड़ित महिलाएं मीडिया के सामने आई। सभी ने एक-एक कर छांगुर बाबा के काले कारनामे का पर्दाफाश किया और बताया कि कैसे वो हिंदू बेटियों को अपनी जाल में फंसाता था, उनके साथ मक्कारी करता था, उनकी आबरू का सौदा करता था। ये वो महिलाएं हैं जो छांगुर के गुर्गों के बहकावे में आकर धर्मांतरण कर लिया जिन्होंने, और अब उन्हें एहसास हुआ कि वो छांगुर गैंग की जाल में फंस गई। तब काफी देर हो चुकी थी और अब वो इससे निकलना चाह रही। छांगुर बाबा के गैंग के लोग हिंदू नाम से पहले सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाते हैं और फिर हिंदू बेटियों, महिलाओं से दोस्ती कर उन्हें अपनी जाल में फंसाते हैं।
अपनी असल पहचान छुपाकर वो हिंदू बनकर मीठी मीठी बातें कर अपने ऊपर विश्वास जमा लेते थे। एक पीड़िता ने बताया कि उसके साथ एक शख्स सोशल मीडिया पर राजू राठौड़ बनकर मिला, जिसकी असली पहचान, असली नाम जिसका वसीम था। वसीम उसे अपने साथ पहले सऊदी अरब ले गया और फिर वहां पर अपने असली चेहरा उसने अपना दिखाया। उसने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाना भी शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि यह गैंग हिंदू लड़कियों को सऊदी में बेच देता था, उनका सौदा किया जाता था और लड़कियों को मजबूरन मानना भी पड़ता था इनका सौदा, क्योंकि गैंग के लोग लड़कियों का अश्लील वीडियो बना लेते थे। चुपचाप अश्लील वीडियो बनाकर पहले वो उन पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाते थे, फिर उन लड़कियों के साथ रेप करते थे। यहां तक कि पैसों के लिए उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था। ब्लैकमेल कर हिंदू लड़कियों से काफी पैसे ऐंठ लिए जाते थे। पीड़िता ने अपना दर्द बयां करते हुए यह भी बताया कि जिसने राजू राठौड़ बनकर उसे धोखा दिया, अब वो अपना नाम राजकुमार रखकर अपने मंसूबे को आगे बढ़ा रहा है। अब नए नाम से हिंदू लड़कियों को अपने जाल में वो फंसाने की कोशिश कर रहा है। छांगुर तो अंदर चला गया, आखिर हाथ किस टाइम के पीछे इतने हौसले बुलंद है, इतनी धमकियां मिल रही हैं दिन रात में अंदर। सऊदी अरब, पाकिस्तान, ये लिंक तो सामने आ चुका है जैसा आपने बताया जी। जब पाकिस्तान के नंबर से कॉल कर रहे हैं, पाकिस्तानी से धमकी दिलवा रहे हैं। सऊदी अरब में कितने लोग शामिल थे जहां आपको रखा गया था? कितने लोग वहां आया करते थे? ये कम से कम रहेंगे वहाँ पे 24-25 लोग हैं। 25 लोग थे। यूपी के देवबंद के कालिया कुछ नाम है, देवबंद के पास में काला रंग का, वहाँ के मुरादाबाद के, मुजफ्फरनगर के, सहारनपुर के, गाना खंडी के, या यूपी के अंदर एक ऐसा आतंकवाद शुरू हो गया। यह मिनी पाकिस्तान बन चुका है, ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। उसको डील सऊदी अरब से किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ से लड़कियां उठाते हैं, फंसाते हैं और डील जो है सऊदी अरब में करते हैं। आप इनकी इंस्टाग्राम पे आइडिया चेक कीजिए, हमारी हिंदू लड़कियां मिलेंगी, मुस्लिम नहीं मिलेंगी, हमारी हिंदू लड़कियां इनकी ऐड मिलेंगी। अच्छा। जितने लड़कियां हमारी हिंदू है, शर्म हमारी हिंदू बेटियों को आना चाहिए। जब इतना कुछ चल रहा है, इसने डॉन केपी के नीचे अब जानबूझ के वसीम लिखा है, तो हिंदू लड़कियों को दिखाई नहीं दे रहा, उनकी आंखें नहीं है। चल राजू राठौर की मानती हूँ, राजकुमार का रखकर नहीं समझ पा रही हैं, उसमें तो समझ पा रही है ना, समझना चाहिए। और मेरी तो सरकार से विनती है, मुझे न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं तो सरकार से पूछ रही हूँ कि मैं न्याय की पात्र हूँ या नहीं हूँ। कुछ लड़कियों के नाम जो आपने जाने हो, नाम मत बताइए, लेकिन जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपको कहा गया कि कन्वर्ट कर दें, तो कुछ और जो बच्चियां हों जो उसी दरमियान आई हो, उसी दौरान उनका भी धर्मांतरण हो रहा हो, कोई और एजेंट हो जिसके मार्फत आई हो? देखिए मैं आपको बता दूं, 3-4 लड़कियां और थी, 3 से 4 लड़कियां और भी थी जिनको होटल में रखा गया था। और मुझे खासकर एक घर ले रखा था सऊदी के अंदर, हाइल शहर के अंदर अलबादिया है, अलबादिया के अंदर रूम लेके रखा हुआ था। बाकी लड़कियों को होटल के अंदर रखा हुआ था। ये लोग काम क्या करते हैं सऊदी के अंदर, दिन में ये जाएंगे देखने, वायर्स होती है जो लाइट की सर, ये रात को वायर्स काटते हैं, वहाँ पे चोरी करते हैं सऊदी में। यहाँ यूपी के लोग जो गए हैं, रात को बिजली की वायर्स कट करते हैं, वो बेचते हैं, ये वो काम करते हैं सऊदी में। और सऊदी में इतना स्ट्रिक्ट होने के बाद बोला स्ट्रिक्ट है, जब वो चोरी करे स्ट्रिक्ट कहाँ सऊदी, कहाँ से स्ट्रिक्ट है सऊदी? जब चोरी बोलते हैं कि वहाँ चोरी करते तो हाथ काट देते हैं, जेल कर देते हैं, वहाँ पे सरिया में वायर काट के चोरी करते हैं। वहाँ की हुकूमत में दखल है, इतनी पहुँच है? मुझे नहीं लगता सर वहाँ की हुकूमत में पहुँच होती तो वो सरिया में बिजली की तार काट के बेच रही हैं। तो इन लोगों की पहुँच है सर, इन लोगों की पहुंच है जब हिंदुस्तान की, इंडिया से लड़कियां उठा के सऊदी में सप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान तक कर रहे हैं, सऊदी में बेच रहे हैं, शेखों के बेच रहे हैं, वो अपनी बीवियां भी रखते हैं। हमारी इंडिया की जो लड़की होती है हिंदू, उनसे घर का काम भी करवाते हैं और साथ ही साथ उनका शोषण भी करते हैं, उनका बलात्कार भी करते हैं। वसीम के परिवार में आपके अलावा कोई ऐसी बच्ची जो जिसे ऐसे ही आपके साथ जैसा हादसा हुआ, फंसाकर शादी की गई हो, गुमराह किया गया हो, धर्मांतरण कराया गया हो? देखिए सर, अभी मेरा केस चल रहा था, जो एक लड़की थी वो शायद हरियाणा और राजस्थान के बीच की लड़की थी, वो भी पता नहीं ऐसी कास्ट ऐसी ओबीसी, वो मुझे पता नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मैं थी। मेरे को उस टाइम पे पता लगा कि एक लड़की आई, तो इन्होंने बोला पहले इसी मैटर को सुलट लो तुम इसको। उसे उसके माँ बाप ने वहां से केस किया, उसे छोड़ के आए, उसी टाइम पे छोड़ दिया था। और आधे से ज्यादा अगर गाँव खंगोला जाए, हिंदू लड़कियां जो कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब अच्छी खासी संख्या हो सकती है। जी
बिल्कुल इनका सहारनपुर में गांव घाना खंडी के अंदर अगर टिटोलेंगे हिंदू औरतें हैं और वो मुसलमान ऐसी बन गई जैसे पैदा ही मुसलमान हुई हैं। और मेरे जैसी जो ढीठ है नहीं होती है, हम अपना धर्म, हमें अपने जान से भी प्यारा अपना धर्म है, हम सनातनी पंडित। इन्होंने मुझे ये बोला बलात्कार करते टाइम कि हमारे जो तू पूजा पाठ करते हैं घंटी बजाती है, ये हमारे लिए गुनाह है और हम जो तेरा बलात्कार कर रही है हमारे अल्लाह की देन है। अब आपको बताता हूं कि यूपी एटीएस की जांच में छांगूर के नेटवर्क और धर्मांतरण वाली साजिश को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए। जलालुद्दीन उर्फ छांगूर ने देश भर में 3000 गुर्गों की सेना बनाई। उसके इस 3000 गुर्गों का मकसद हिंदू बेटियों को फंसाकर उनका धर्म बदलवाना एक मकसद था। खुलासे के मुताबिक देश के 579 जिलों में छांगूर के गुर्गे मौजूद थे और हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की बड़ी साजिश हो रही थी। छांगूर के गुर्गे हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं। जांच में सामने आया है कि विदेशी फंडिंग की मदद से जलालुद्दीन उर्फ छांगूर ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों में अपना सिंडिकेट खड़ा कर लिया था। छांगूर पीर बाबा ने यूपी एटीएस की पूछताछ में कबूल किया कि लव जिहाद करने के लिए युवाओं की एक बड़ी फौज उसने तैयार कर ली थी और सऊदी अरब, पाकिस्तान के साथ साथ सभी मुस्लिम देशों में हिंदू लड़कियों को सप्लाई किया जाता था। एक पीड़िता ने तो यहां तक दावा किया कि 5000 हिंदू लड़कियों का अब तक ये गैंग धर्मांतरण करवा चुका है। अगर इसमें कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ की अरेस्टिंग होगी, तो ये 40 साल पुराना खेल निकलेगा जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको। जिसमें मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था, उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी, उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगूर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था, वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप एफआईआर उठा के देखो जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों? सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और छांगूर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। ये कार्रवाई जो आप सब छांगूर देख रहे हैं ना, 50% की कार्रवाई है। कोई अगर उत्तर प्रदेश का अगर मानी योगी जी अगर चला रहे हैं सरकार को, तो योगी जी सारे काम को नहीं करते हैं, उनकी टीमें काम करती हैं। उनकी टीमें किस तरह से होती है ये मैटर करता है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है। सक्रिय सदस्य ही तो धमकी दे रहे हैं, वही तो इस कार्य को आज भी कर रहे हैं। यूपी धर्मांतरण मामले में एक और बड़ी खबर है, आपको बता देता हूं। 3 तरीकों से लोगों का धर्म बदलवाया जा रहा था। छांगूर एजेंसियों की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसियों के सामने छांगूर ने बड़ा खुलासा किया है। यह बड़ी जानकारी छांगूर ने दी है कि 3 तरीकों से लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। और वो तरीके क्या हैं जिसके माध्यम से वो धर्म बदलवा रहा था, वो आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच जो जांच एजेंसियों की तरफ से जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक छांगूर ने यह खुद खुलासा किया है, बताया है जांच एजेंसियों को कि वो 3 तरीकों से धर्म परिवर्तन करा रहा था। तो वो 3 तरीके कौन से हैं जिसके जरिए वो हिंदुओं को टारगेट किया करता था और फिर उनका धर्मांतरण करवा रहा था। अब आपको मक्कार छांगूर के धर्मांतरण वाले 3 तरीकों के बारे में बताता हूं जिसके जरिए वो हिंदू बेटियों को बरगलाकर, बहकाकर, लालच देकर धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहा था। पहला तरीका था मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की से शादी करवाकर
उन लड़कियों को किसी भी सूरत हाल में इस्लाम कबूल करवाना। दूसरा तरीका, नीतू और नवीन जैसे दंपति को करोड़पति बताकर लोगों के सामने पेश करना और उनके आलीशान घर गाड़ी दिखाकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए लुभाना। पूछताछ में तीसरा तरीका भी सामने आया है। इसमें छांगूर फर्जी चमत्कार और दिखावे से लोगों को गुमराह करता था और इस्लाम की तरफ मोड़ने का प्रयास किया करता था। वो मेरी मम्मी को 2019 में मिला था पापा की शराब छुड़ाने के लिए। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगूर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगूर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज बातें करते थे छांगूर पीर बाबा से। और उसके बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे, इसको वहीं भेज दें। क्या आप नीतू से भी मिली थी क्या कभी? नीतू को जब हम बाबा से मिलने गए थे तभी हमने नीतू को वहीं पे देखा था उनके साथ। क्या बताती थी, क्या कहती थी, उसके बारे में कुछ बताइए। नीतू क्या कहती थी कि मुस्लिम धर्म में सब कुछ है, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, इस तरह की बातें बोलती थी? किया गया ये बताइए। नीतू ने ज्यादा बात नहीं की। ये कहा था कि रुद्र भी बाबा का मुरीद है, तुम भी मुरीद बन जाओ बाबा की। ये बताइए तो बाबा के मुरीद बनने से क्या फायदा मिलेगा आपको, क्या बताया? सारी मुसीबतें तुम्हारी जो है वो सब हल हो जाएंगी, तुम्हारे पापा की शराब छूट जाएगी। और क्या ये भी बोलते थे कि बाबा का सीधा संपर्क ऊपर वाले से है, अल्लाह से है? अल्लाह की बातें हाँ करते थे और कहते थे बाबा के पास बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सबकी परेशानियां वो दूर कर देते हैं। क्या आपने औरैया पुलिस में कभी शिकायत की थी? ये मामला कब आया आपने शिकायत? मेरे पापा ने शिकायत की थी, मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी है, लेकिन उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब हमें वो लेके गया था फतेह, समय याद है? सन याद है? 2022 2024 में मई में। बोलिए, अब आपको जो बोलना है सुरक्षा बोलिए। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपको भी धमकी दी जा रही है क्या? हाँ, जब हम मेरे मम्मी पापा को दोनों में को जेल में भेज दिया गया। उन लोगों ने जेल में भेज दिया मेरे मम्मी पापा को। जब हम पेशी में जाते हैं तो कई मुसलमान मुझे और मेरे भाई को घेरते हैं और जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब से हमने यहाँ पे बयान दिया है। क्या पैसे का कोई लालच आप लोगों को दिया जाता था? नहीं, पैसे का लालच नहीं दिया गया हमें। आपका धर्म परिवर्तन कराया गया था? हाँ, फतेहपुर मस्जिद में। क्या नाम हो गया था आपका? जैनब। अभी आपने पीड़िता की जुबानी सुना कि कैसे भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क यानी कि गजवाए हिंद वाली साजिश की जा रही है और कैसे इस मकसद में मौलाना जलालुद्दीन उर्फ छांगूर अपनी अहम भूमिका निभा रहा था। आज आपको यह भी समझाता हूं कि आखिर ये गजवाए हिंद है क्या और कैसे इस काम पर कट्टरपंथी मौलाना लगे हुए हैं। गजवाए हिंद में गजवा का अर्थ इसको फैलाने के लिए की जाने वाली जंग होता है। दुनिया के गैर इस्लामिक देश निशाने पर होते हैं। गैर इस्लामिक देशों पर मुसलमानों का कब्जा करना गजवाए हिंद है। मोटे तौर पर गजवाए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से। गजवाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है। गैर मुस्लिम देशों में रहने वालों को काफिर कहते हैं। गैर इस्लामिक देशों को जीतना गजवाए हिंद का मिशन है। आसान भाषा में समझें तो गजवाए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर इसका इस्लामीकरण करना है। और मेरी मुलाकात एक फर्जी आईडी पे इंस्टाग्राम के माध्यम से राजू राठौर की आईडी से हुई थी। जो इस्लाम धर्म उन्होंने छुपाते हुए एक इंस्टाग्राम की आईडी बना रखी थी राजू राठौर के नाम से। मतलब सनातन धर्म से जुड़ा बताया था। राजीव राठौर लगता है हिंदू नाम है जी। राजू राठौर का मतलब है, राठौर का मतलब होता है राजपूत। और राजपूत और ब्राह्मण हमारा मेल होता है। जाट ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय जाति है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ तो वो हिंदू के जरिए से मैं बातचीत की और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी उसकी मेरे साथ में। और वो पूरे लोग सहारनपुर घाना खंडी के रहने वाले लोग हैं। तो
मुझे 2021 में बोला कि आप सऊदी आ जाओ, आपको यहाँ अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और यहीं शादी करके सेटल हो जाएंगे। राजीव ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है। राजू राठौर ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है। जी जी, उसने बताया था मैं सऊदी में काम करता हूँ। रियल नाम उसका वसीम है और उसे इंस्टाग्राम की आईडी झूठ बना के राजू राठौर के नाम से, अभी जैसे राजू राठौर का नाम चेंज कर दिया, जैसे पुलिस का केस उठ गया छांगुर का, तो उसने राजकुमार कर दिया है और आईडी को प्राइवेट कर दिया। एक केपी डॉन नाम की आईडी खोली है जिसमें अभी भी वो हिंदू महिलाओं को फंसा के उनसे बातचीत कर रहा है ताकि आगे भी रैकेट चालू रहे। तो मैं इनको सऊदी बुलाया सर, वहाँ पे 2021 में मैं सऊदी चली गई। सऊदी जाने के बावजूद उन्होंने क्या किया, मेरे को फर्स्ट जद्दा एयरपोर्ट से लेके गए, उसके साथ अन्य व्यक्ति थे जो इसके गांव के लोग थे, देवबंद के लोग थे, मुरादाबाद के लोग थे। देवबंद के लोग भी थे शामिल? जी सर, ये रैकेट ये खाली उतरौली बलरामपुरा में नहीं है, ये पूरे सहारनपुर के अंदर फैली हुई है। ये एक जैसे कोरोना बड़ा इदारा है सहारनपुर का देवबंद, जहाँ के फतवे देश विदेश में माने जी जी जी। देवबंद जो है उसके भी कुछ लोग हैं, मुरादाबाद के भी हैं, मुजफ्फरनगर के भी हैं। उनके खातों में मैंने पैसे डाल रखे जो इन्होंने ब्लैकमेल कर करके डलवाए हैं। तो ये नेटवर्क जो है ना, कोरोना जैसे वायरस आया था उस वायरस की तरह ये बीमारी है, ऐसे फैला हुआ है ये नेटवर्क इन लोगों का। तुम मुझे बुलाया वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, बदर अख्तर सेंध की वहाँ भेजे। उन्होंने बोला छांगुर को फोन कर दिया था तुरंत कि सोनू यहाँ पे लड़की पहुंच चुकी है, इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। तो छांगुर ने बोला कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है और मेरे ऊपर पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद अदिदलाम शहर सऊदी के अंदर बदर अख्तर सिद्दीकी, वो आके इसका धर्म परिवर्तन करवाएगा लड़की का। बातचीत आपके सामने हो रही थी? जी जी बिल्कुल, फोन पे, वीडियो कॉल पे। तो तीसरे दिन वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी आया और मेरे पे दबाव बनाने लगा। उसने बोला मैं और छांगुर बाबा, मैं उसे बाबा नहीं कहूंगी, मौलाना को, बाबा का नाम बहुत उच्च उस पे रखते हैं हम, ऐसे बाबा नहीं बना सकते, मौलाना है। तो उन्होंने बोला मैं और तुम दोनों एक ही। हमने काफी गरीब लड़कियों को लाके यहाँ पे जो सऊदी में है, करोड़पति अरबपति शेखों से निकाह करवाया, तेरे लिए अच्छा शेख देखेंगे। और नजर में मैंने मना किया, मैं समझ गई थी मुझे बेचने की तैयारी कर रहे हैं लोग। मैंने मना किया था, अश्लील वीडियो बना ली मेरी वहाँ पे। अश्लील वीडियो के आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया। 3 महीना वहाँ पे मेरा शोषण होता रहा, बलात्कार करता रहा राजू राठौर वसीम। उसके बावजूद इन्होंने मुझे वापस कर्नाटका भेजा 3 महीने बाद। कर्नाटक आने के बावजूद मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। जब इन लोगों की पैसे की डिमांड बढ़ते चली गई, 10 लाख ऑनलाइन स्टेटमेंट है मेरे पास, अभी भी लेके बैठी हूँ मैं पास में। इन लोगों ने 25 अकाउंटों में मेरे से 26 अकाउंटों में पैसा डलवाया, अनदर जो देवगंद के अकाउंट है, मुजफ्फरनगर के अकाउंट है, गांव घनाखंडी के अकाउंट है, पूरे यूपी के। मेरा तो यूपी में कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, मैं तो कर्नाटक बेंगलुरु की हूँ, मेरे तो पास में कोई रिश्ता ही नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आने के बावजूद ये मेरे पे मारपीट करने लगे। मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की। प्रशासन बिका हुआ है यहाँ पे, नीचे से लेके ऊपर तक का पुलिस प्रशासन बिका हुआ है यहाँ पे सहारनपुर के अंदर। मेरी कहीं से कोई मदद नहीं मिली। इसके अंदर बावजूद लगातार गौ मांस खाने की जो करते रहे, मारपीट करते रहे। मैंने मना किया। 2024 12 दिसंबर को फिर इन्होंने गौ मांस रखा मेरे आगे और बोले ये खाना पड़ेगा तुझे अब। नहीं तो फिर आप कर्नाटक से जब आपने मुकदमा दर्ज करा दिया तो दोबारा इनके संपर्क में आ गए? मुकदमा नहीं, वहाँ पे एक सूचना दर्ज करवाई थी, तो इनका गांव नहीं पता था ना सर मुझे उस टाइम पे। तो उन्होंने कॉल किया, तो अब इन्होंने, इसके बाप ने, इन्होंने मुझे यहाँ सहारनपुर बुला लिया था। तो 2024 में मैं सहारनपुर आ गई थी। फिर सहारनपुर आने के बाद इनका वो माइंड वॉश करते रहे, 1 महीना बंधक रखा बना के। मैं मौका पाके 2 जून को भाग गई घर छोड़ के। फिर इन्होंने मुझे मेरी वीडियो फोटो के ऊपर ब्लैकमेल किया। फिर इसका दोस्त है खालिक नाम का, वो मुझे बाइक पे बिठा के इनके घर ले गया। मेरे साथ मारपीट की इन्होंने, जम के कपड़े फाड़ दिए और मेरे को गौ मांस खाने के लिए मजबूर करने लगे और मेरे ऊपर नजर रखेगी कि मैं पुलिस को ना करूं। यूपी धर्मांतरण केस में एक और बड़ी खबर यह है कि छांगुर बाबा के चंगुल में फंसी लड़कियों को तलाशा जा रहा है। छांगुर को बड़े पैमाने पर विदेश से फंडिंग हो रही थी इस काम के लिए, यह भी एक बड़ी जानकारी मिली है। और वो लड़कियां जो छांगुर के चंगुल में फंसी हुई हैं, उनको तलाशा जा रहा है ताकि इस चंगुल से उन्हें बचाया जा सके, उन्हें निकाला जा सके। यानी कि छांगुर के पूरे नेटवर्क को तो खंगाला ही एक तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ वो महिलाएं, लड़कियां या लोग, पुरुष जो छांगुर के चक्कर में फंस गए, जो उसके चंगुल में आ गए, उनको भी तलाशा जा रहा है ताकि उनको रिहा कराया जा सके चंगुल से। छांगुर बाबा के बैंक अकाउंट और विदेशी फंडिंग को लेकर कुछ और नए खुलासे भी हुए हैं। इसके बारे में अब आपको बता देते हैं डिटेल में। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को बड़े पैमाने पर विदेशों से फंडिंग हो रही थी। कुल 30 में से
18 बैंक अकाउंट की डिटेल्स ईडी को मिल चुकी हैं और इन 18 बैंक अकाउंट में तकरीबन 68 करोड़ रुपए आए। बीते 3 महीने में विदेशों से अकाउंट में ज्यादा फंडिंग हुई है और इन 3 महीनों में विदेशों से तकरीबन 7 करोड़ रुपए आए। जानकारी के आधार पर ईडी कोई बड़ा एक्शन इसमें ले सकती है। 13 दिसंबर 2024 को जो इसका चाचा है फरमान, जो छांगुर का गुर्गा है, वो ये छांगुर के कहने से काम करते, जो भी करते हैं उनके हुक्म तो दिखा पाए तो दिखा जी। फोटो है, ये उसका चाचा है, इसका नाम भाई जरा इसे जूम कर दे जी। ये इसका चाचा है फरमान सोकात, इसके बाप का नाम, गांव घाना खंडी से। छांगुर के संपर्क में ये फरमान है जी, ये भी उसके फरमान छांगुर में। इसके भाई शमशाद भी एजेंट है और एक सलमान है, गुलजार है, काफी लोग उसके एजेंट है। ये छांगुर से लगातार संपर्क में रहते जी जी, ये संपर्क में रहते हैं अभी भी। और राजू छांगुर ने भी आपसे बात करके आपको कन्विंस किया? जी जी, अब मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने फिर यहाँ मेरा सामूहिक बलात्कार किया, मुझे सिगरेट से जलाया गया, जलते कवर प्लास्टिक के डाले गए, चाकुओं से हमला किया गया मेरे। चाकुओं से हमला? जी जी, देखिए ये निशान। और मेरे फेस की हालत देख के आप बयां कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा दिखा पाऊंगी, ज्यादा नहीं। ये देखिए पूरा फेस मेरा इन्होंने फाड़ दिया था मार के क्रिकेट बैटों से। अच्छा, बैट से ही आपकी पिटाई की गई? जी जी, ये पूरा फेस खराब कर रखा है मेरा। सिगरेट वाला दाग कहाँ पे? सिगरेट ये प्लास्टिक कवर का सिगरेट मेरे पाँव में लगा रखी है, जला जला के सर। अच्छा। पैरों में ये चाकों के निशान है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये प्लास्टिक कवर के निशान है। बर्बरता की गई आपके साथ? जी, ये टॉर्चर मुझे इतना किया गया है, देखिए, ये देखिए। और मेरे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दी इन लोगों ने मार मार के। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इन्होंने इतना मजबूर किया। फिर भी ये फिर क्या किया, बेहोशी की हालत में मैं गई 14 दिसंबर को पुलिस स्टेशन गई, बचते बचाते। सहारनपुर में? सहारनपुर देहात कोतवाली में पुलिस वालों ने 3 लाख रुपया लिया और मेरे को वहां से भगा दिया। मेरा मेडिकल नहीं करवाया, ना मेरा कोई एफआईआर दर्ज किया। ये लोगों को 3 लाख रुपए वसीम से ले लिया? नहीं, इनसे, इसके चाचा से और फरमान से, इसकी फैमिली से, जिन लोगों ने मेरा रेप किया। छांगुर पैसे देने वाला था, पैसे तो इनको छांगुर दे रहा था। इनको पैसे की क्या कमी, जब उनके कहने से सब कुछ हो रहा है। तो फंडिंग जो पुलिस को हो रही है, पुलिस प्रशासन काम क्यों करेगी? तो उसके बावजूद इनको छांगुर पैसे कैसे दिया करता था? जैसे आप संपर्क में आई तो फिर वो रकम इनके साथ में वो लगातार व्हाट्सएप पे बात करता, छांगुर इन लोगों के साथ में, या फेसबुक के जरिए करता, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से। इंटरनेट कॉल करते हैं लोग उससे, नॉर्मल कॉल नहीं करते, क्योंकि इनको पता नॉर्मल कॉल की रिकॉर्डिंग निकल जाती है। ये लोग अच्छे से जानते हैं, जब ये कोई खेल खेल रहे हैं तो इनको सारी नॉलेज है। जब जाली पासपोर्ट ये बनवा रहे हैं, लड़की को जाली पासपोर्ट, मेरा नाम वाला है सोनिया नाम से, मुझे सऊदी भेज रहे हैं। सोनिया, आपका पासपोर्ट आपके नाम पे न बना के सोनिया नाम पे बना? मेरा रियल पासपोर्ट है सर। मेरे इस पासपोर्ट पे इन्होंने एंट्री नहीं करवाई मेरी, इन्होंने अपना पासपोर्ट दिया जो इन्होंने फर्जी बनवा रखा था। उस पासपोर्ट पे मुझे यहाँ से इतनी हमारी एयरपोर्ट की सख्त कार्रवाई है, वहाँ पे नशीली पदार्थ जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं फर्जी उस पे पासपोर्ट पे। तो ये तो सरकार की कमी है ना। चलो, मैं तो अनाथ थी, मुझे नहीं इतनी नॉलेज थी उस टाइम में भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये हिंदू के नाम से पासपोर्ट था, मेरे को नहीं पता था भी ये ऐसा मेरे साथ होगा। ये कुछ इंसान कुछ सोच के नहीं करता है। एक मैं ये थे कि अनाथा फैमिली के लिए इमोशनल ब्लैकमेल हुई थी मैं। मेरे माँ बाप नहीं थे, कोई था नहीं मेरे आगे पीछे। मेरे ये था कि फैमिली का प्यार मिलेगा। मुझे नहीं पता था मुस्लिम लोग हैं, अगर पता होता मैं तो 100 कदम इनसे दूर से निकलती। बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद का छांगुर पर बड़ा बयान आया है। रामविलास वेदांती ने एनकाउंटर की मांग की है। रामविलास वेदांती ने कहा है कि ऐसे लोगों पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए। रामविलास वेदांती ने कहा है कि छांगुर जैसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की। रामविलास वेदांती जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि छांगुर जैसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। छांगुर जैसे ऐसे हजारों लोग मिलेंगे इस देश के अंदर, उनकी छानबीन होना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका संबंध पाकिस्तानी ISI एजेंटों के साथ था। ऐसे लोगों को जेल नहीं, सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों को मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए।